हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। और यदि आपको भी दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज के बारे में जानने में और उनकी स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है नॉस डाइव और ये मूवी साइंस फिक्शन और थ्रिलर पर आधारित है। इस मूवी में हमें टेक्नोलॉजी का एडवांस यूज देखने को मिलता है। इसमें सभी लोगों के पास एक मोबाइल जैसा दिखने वाला इलेक्ट्रिक गैजेट होता है, जिसके जरिए सभी लोग एक दूसरे को रेटिंग देते हैं उनके काम के लिए, उनके बर्ताव के लिए। यदि किसी का काम अच्छा है, उसका लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा है, तो उसे 5 या 4 रेटिंग दी जाती है। और जिन लोगों का काम अच्छा नहीं है या उनका लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उन्हें 1 या 2 रेटिंग दी जाती है। जिनके पास 4 पॉइंट से ऊपर रेटिंग होती है, उन्हें सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, फिर चाहे वो घर हो या जॉब हो। और जिनकी रेटिंग 4 पॉइंट से नीचे होती है, उन्हें समाज में निचला स्तर का प्राणी समझा जाता है। उनकी इज्जत नहीं की जाती और उन्हें सभी चीजें पाने में काफी मुश्किलें होती हैं। इस मूवी में सभी लोगों की आंखों में टेक्नोलॉजी होती है, जिसके जरिए वो दूसरों की रेटिंग देख सकते हैं और वो दूसरों के प्रोफाइल भी देख सकते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम लेसी पाउंड होता है। लेसी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की है। वो हमेशा यही कोशिश करती है कि लोग उससे खुश रहें, उसे अच्छी रेटिंग दें, ताकि सोसाइटी में उसका स्टेटस बढ़े और वो बेहतर जिंदगी जी सके। इसलिए लेसी बेहतर दिखने और बेहतर करने की कोशिश में लगी रहती है। लेसी के साथ उसका भाई रयान भी रहता था, पर वो कोई जॉब वगैरह नहीं करता था। वो बस दिन भर घर पर बैठकर गेम खेलता था और गेम खेलकर ही अपने ग्रुप के जरिए रेटिंग बढ़ाता था। एक दिन लेसी रियान से बोलती है कि 1 महीने में मकान की लीव्स रिन्यू करवानी है। इस पर रियान बोलता है, मैंने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है, मेरे एक दोस्त को एक अच्छी जॉब मिल गई है, तो उसके यहाँ ही जगह खाली है, अब तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो। आगे लेसी एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ का कुक लेसी को टी के साथ कुकीज फ्री में सर्व करता है। लेसी खुश होकर उस कुक को 5 स्टार दे देती है और बदले में कुक भी लेसी को 5 स्टार रेटिंग देता है। लेसी रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों को देखती है, जिनमें से अधिकतर की रेटिंग 4.5 से नीचे थी, पर वहीं पे एक कपल बैठे थे जिनकी रेटिंग 4.8 थी। 4.5 से ऊपर वाली रेटिंग वालों को बहुत ही सभ्य और ऊंचा माना जाता था। तो लेसी उस कपल को देखकर वैसी ही रेटिंग पाने के बारे में सोचने लगती है और फिर वो कुक की और कॉफी की फोटो सोशल मीडिया पर डालती है, जिस पर उसके दोस्त उसे 5 स्टार रेटिंग देते हैं। इसे देखकर लेसी बहुत खुश होती है। आगे लेसी ऑफिस में जा रही थी, तभी लिफ्ट में लेसी को बैथनी जॉन्स मिलती है। लेसी और बैथनी दोनों ही अपनी आंखों में लगे टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे की प्रोफाइल को देख रहे थे। बैथनी की प्रोफाइल को देखकर लेसी कहती है, आपकी कैट कैसी है? बैथनी कहती है, वो एकदम कमाल है, वो इतनी प्यारी है कि मैंने आज तक ऐसी कैट नहीं देखी। और फिर लेसी और बैथनी दोनों ही एक दूसरे की प्रोफाइल को देखकर एक दूसरे की फोटो पर 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। आगे लेसी अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी कोई लेसी को रेटिंग देता है। लेसी अपने कंप्यूटर में अपनी प्रोफाइल देखती है तो वो देखती है कि उसकी बचपन की दोस्त नियोमी ने भी उसे रेटिंग दी थी। नियोमी की रेटिंग 4.8 थी। लेसी नियोमी की प्रोफाइल देखती है तो वो देखती है नियोमी काफी अच्छी जिंदगी जी रही है और उसे नियोमी की प्रोफाइल देखकर थोड़ा अफसोस सा होता है, क्योंकि लेसी को लगता है नियोमी उसकी बचपन की दोस्त थी, फिर भी ना उसकी रेटिंग 4.8 थी और ना ही उसकी जिंदगी नियोमी जैसी थी। तभी वहाँ पर चेस्टर आता है और चेस्टर लेसी को बोलता है, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट शेक लाया हूँ, टेस्ट करके बताओ कैसा है। उस वक्त ऑफिस में सभी लोग चेस्टर और लेसी को ही देख रहे थे। चेस्टर की रेटिंग 3.1 हो गई थी। लेसी वो फ्रूट शेक पीती है और वो उसके बदले चेस्टर को 5 स्टार रेटिंग देती है और फिर चेस्टर वहाँ से जाकर ऑफिस के दूसरे लोगों को भी वो फ्रूट शेक पिलाने लगता है। तभी लेसी के चेयर के पास बैठा ऑफिस में ही काम करने वाला बिल बोलता है, हम में से कोई भी चेस्टर से बात नहीं कर रहा है, वो और क्वार्डन अलग हो गए हैं और हम सब क्वार्डन की तरफ हैं। चेस्टर सबको मक्खन लगा रहा है ताकि उसकी नौकरी बच सके, क्योंकि उसका स्टेटस अगर 2.5 के नीचे हुआ तो उसकी छुट्टी समझो। आगे लेसी अपने लिए घर देखने जाती है और वो घर लेसी को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो घर बिल्कुल उसके सपनों के घर जैसा दिखाई पड़ रहा था। घर दिखाने वाली लेडी लेसी को उस घर का रेंट बताती है, पर वो रेंट लेसी को बहुत ज्यादा लगता है। घर दिखाने वाली लेडी लेसी से बोलती है, हमारा एक स्टेटस प्रोग्राम भी है, लेकिन उसके लिए आप अभी क्वालिफाई नहीं हो।
इसके लिए आपका स्कोर 4.5 तक होना चाहिए था। तो 4.5 लाइए और 20% तक का डिस्काउंट पाइए। अगले दिन लेसी एक एजेंसी के पास जाती है जो रेटिंग बढ़ाने में हेल्प करती है। वहाँ लेसी हैंसन नाम के एक आदमी से मिलती है। हैंसन लेसी को बताता है 4.5 लाना आसान नहीं होगा। अगर कोई गड़बड़ नहीं होती, जैसे सोसाइटी में बदनाम होना, तो इसमें आपको 1.5 से 2 साल तक लग जाएंगे। लेसी बोलती है, पर मेरे पास इतना समय नहीं है। हैंसन कहता है, तब तो आपको बूस्ट करना होगा। देखिए, आपका ज्यादातर स्कोर आपके सर्कल से आ रहा है और ये लोग सही कहूँ तो ठीक ठाक हैं, ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर आपको अच्छे पॉइंट्स चाहिए तो आपको सिर्फ टॉप स्कोर वालों पर ही फोकस करना चाहिए, जिससे आपका ग्राफ बढ़ सके। और ये रहे आपकी लिस्ट में वो लोग। हैंसन लेसी को उसके सर्कल से ही कुछ लोगों की फोटो दिखाता है जिन सभी की रेटिंग 4.5 से ऊपर थी, और उस सर्कल में न्योमी की भी फोटो थी। अगले दिन जॉगिंग करते समय लेसी न्योमी की सारी फोटोज को 5 स्टार रेटिंग दे रही थी ताकि न्योमी का ध्यान लेसी पर जाए। उसी दिन लेसी अपने ऑफिस में जाती है तो ऑफिस के बाहर चेस्टर खड़ा था और वो लेसी से कहता है, दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि मैं 2.5 स्टार पर हूँ और मुझे बस तुमसे कुछ स्टार चाहिए। पर लेसी चेस्टर की कोई बात नहीं सुनती और वो अंदर चली जाती है। पर चेस्टर रेटिंग कम होने के कारण ऑफिस के अंदर एंटर नहीं हो पाता। अंदर लिफ्ट में लेसी को वापस बैठनी मिलती है और लेसी बैठनी से बड़ी ही मक्खन लाकर बात करती है और लेसी बैठनी को खाने के लिए एक रोल भी ऑफर करती है, पर बैठनी उसे मना कर देती है। बाहर निकलते समय लेसी बैठनी को 5 स्टार देती है, पर बैठनी लेसी को 3 स्टार ही देती है। ये बात लेसी हैंसन को बताती है तो हैंसन लेसी को बोलता है, जबरदस्ती किसी के पीछे मत पड़ो, नहीं तो लोग चिढ़ने लगते हैं। अच्छी बंदे का नाटक मत करो, जितनी रियल रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेसी वापस न्योमी की प्रोफाइल देखने लगती है और फिर लेसी अपनी डेस्क पर रखी एक डॉल की फोटो लेती है और उस डॉल की फोटो को अपनी प्रोफाइल पर डाल लेती है। ये लेसी की बचपन की डॉल थी जिसे लेसी और न्योमी ने ही बनाया था और वो उससे खेला करते थे। तभी न्योमी लेसी की डॉल वाले फोटो पर 5 स्टार रेटिंग देती है, जिससे लेसी बहुत खुश होती है। उसी रात लेसी खाना बना रही थी, तभी उसे न्योमी का कॉल आता है। कॉल पे बात करते वक्त न्योमी और लेसी दोनों ही स्कूल के दिनों को याद करने लगते हैं। न्योमी लेसी को अपनी रिंग दिखाती है और वो बताती है कि जल्द ही मेरी शादी होने वाली है, और वो लेसी को शादी में इनवाइट करती है और उसे मेड ऑफ ऑनर बनने यानी कि दुल्हन की सहेली बनने के लिए भी पूछती है। लेसी बोलती है, पर तुम्हारे तो और भी कई सारे दोस्त होंगे, फिर मुझे ही क्यों? न्योमी कहती है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और ये मेरी शादी है, मुझे मेरे साथ मेरी सबसे पुरानी और सच्ची दोस्त चाहिए। ये सुनकर लेसी बहुत खुश होती है और वो न्योमी को मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए हाँ कर देती है। न्योमी लेसी को गेस्ट की लिस्ट भेजती है और बोलती है, ये सब 4.7 से ऊपर वाले लोग हैं, बस तुम्हें हमारी दोस्ती के ऊपर एक बढ़िया सी स्पीच देनी होगी जिसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेसी बोलती है, मैं उन सबके सामने ऐसी स्पीच दूंगी कि उनके होश उड़ जाएंगे। इसके बाद न्योमी लाइन कट कर देती है। अगले दिन लेसी न्योमी की शादी की गेस्ट लिस्ट हैंसन को दिखाती है। हैंसन कहता है, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। ये सही हुआ, इनसे रेटिंग पाकर तुम्हारा काम हो जाएगा। लेसी अब बहुत खुश थी और जहाँ पर वो घर देखकर आई थी उन्हें कॉल करके कहती है, मैंने जो घर देखा था मुझे वही घर चाहिए। सामने से आवाज आती है, पर आपकी रेटिंग तो 4.2 ही है। लेसी कहती है, मैं वो सब कर लूंगी, मैं घर का डिपॉजिट भेज रही हूँ। आगे लेसी अपनी स्पीच रेयान को सुनाती है और स्पीच सुनाते समय लेसी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। स्पीच खत्म होते ही लेसी बोलती है, मेरी कार आ गई है, मुझे जाना है। तुम ये बताओ, स्पीच ओवर तो नहीं हुई ना? रेयान बोलता है, तू तो पूरी पागल हो गई है, इतनी मीठी बातें किसको हजम होती हैं? तेरी स्पीच पूरी नाटक लग रही है और सबको पता है कि तू वहाँ पॉइंट्स लेने ही जा रही है। इस बात पर लेसी और रेहान की बहस होने लगती है और तभी लेसी को कोई रेटिंग देता है। ये कार ड्राइवर था जो बाहर वेट कर रहा था। लेसी बोलती है, ये देखो मेरी कार कैंसिल हो गई, उसने मुझे 1 स्टार दिया है। तुम्हें पता है मैं अपने दोस्तों को घर पर क्यों नहीं बुलाती? क्योंकि मेरे घर पर एक आलसी निकम्मा रहता है जिसकी रेटिंग 3.8 है। और फिर लेसी रेहान को गुस्से में 1 स्टार देकर वहाँ से जाने लगती है और रेहान भी गुस्से में लेसी को 1 स्टार देता है। इससे चिढ़कर लेसी टैक्सी के पास जाने लगती है, पर वो एक लेडी से टकरा जाती है। उस लेडी की रेटिंग 4.8 थी।
और वो लेडी गुस्से के कारण लेसी को 1 स्टार देती है। लेसी टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट जाने लगती है। तभी लेसी को न्योमी का कॉल आता है और वो न्योमी से जोर जोर से हंस हंसकर बात करने लगती है। ये चीज टैक्सी ड्राइवर को पसंद नहीं आती। लेसी एयरपोर्ट पर उतरती है और उस टैक्सी ड्राइवर को 5 स्टार देती है, पर वो टैक्सी ड्राइवर लेसी को 1 स्टार देता है। और अब लेसी की रेटिंग 4.2 से घटकर 4.1 हो चुकी थी। लेसी एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो टिकट काउंटर पर खड़ी लेडी लेसी को बताती है, मैम आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और किसी भी फ्लाइट में सीट खाली नहीं है। लेसी कहती है, पर मैंने तो 6 हफ्ते पहले टिकट बुक करवाई थी और मैं अपनी दोस्त की शादी में मेड ऑफ ऑनर हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर वहाँ पहुँचना है। तब टिकट काउंटर वाली लेडी कंप्यूटर पर देखकर बोलती है, आज रात की फ्लाइट में एक सीट खाली तो है, पर उसके लिए आपकी रेटिंग 4.2 होनी चाहिए थी। लेसी कहती है, हाँ मेरी रेटिंग 4.2 ही है। काउंटर वाली लेडी कहती है, माफ कीजिएगा मैम, पर आपकी रेटिंग 4.1 है। तब लेसी गुस्से से बोलती है, आप अपने मैनेजर को बुलाइए। काउंटर वाली लेडी कहती है, मैं नहीं बुला सकती, आप हटिए, यहाँ पर और भी लोग वेट कर रहे हैं। पर लेसी वहाँ से हटने से मना कर देती है, उल्टा काउंटर वाली लेडी पर चिल्ला देती है। वहीं पीछे खड़े सभी लोग बुरे व्यवहार के कारण लेसी को 1 स्टार दे देते हैं। काउंटर वाली लेडी गार्ड को बुलाती है और कहती है, ये लड़की मुझे गाली दे रही थी। तब गार्ड लेसी से बोलता है, अब आप सुनिए, आप जैसे को सबक सिखाने के लिए मैं आपका 1 ड्रिंकिंग पॉइंट हटाता हूँ ताकि आप तमीज से पेश आएं। ये एक तरह से आपके लिए वार्निंग है। आपको आपका स्कोर 24 आवर्स में वापस मिल जाएगा। अब लेसी का स्टेटस 4.1 से सीधा 1 ड्रिंकिंग पॉइंट घटकर 3.1 हो गया था। लेसी परेशान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो एयरपोर्ट से बाहर जाने लगती है। तभी काउंटर पर खड़ी लेडी भी लेसी को बुरे बर्ताव के कारण 1 स्टार देती है। अब लेसी शादी तक पहुंचने के लिए कार रेंट पर लेने जाती है और वहां बैठा आदमी लेसी से बोलता है, मैम फिलहाल आपकी रैंकिंग को देखते हुए हम बस आपको हमारी सुपर सेवर कार ही रेंट पर दे सकते हैं। लेसी बोलती है, पर ये कार तो मेरी दादी चलाया करती थी। और फिर लेसी उस कार में बैठती है जिसके फंक्शंस भी लेसी को नहीं समझ आ रहे थे। लेसी उस कार को चला रही होती है, तभी उसे न्योमी का कॉल आता है। लेसी बोलती है, न्योमी मुझे देर हो जाएगी, मैं अभी रास्ते में हूँ। मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी इसलिए मैंने रेंट पर कार ली है। मैं बाय रोड तुम्हारे पास आ रही हूँ। न्योमी बोलती है, पर 9 घंटे तुम कार कैसे चलाओगी? लेसी कहती है, मैं बिना रुके कार चलाऊंगी, बस मैं पहुंच जाऊंगी। लेसी लगातार ड्राइव करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके कार की बैटरी खत्म हो चुकी है। लेसी कार को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर रुकती है, पर उस स्टेशन का चार्जिंग पोर्ट उस कार में नहीं लग रहा था। लेसी स्टेशन पर बैठे आदमी से बोलती है, आपका चार्जर मेरी कार में नहीं लग रहा है। वहाँ बैठा आदमी बोलता है, आजकल ऐसी खटारा कार कौन चलाता है? लेसी कहती है, ये कार मैंने रेंट पर ली है। स्टेशन पर बैठा आदमी बोलता है, तो क्या उन लोगों ने तुम्हें अडॉप्टर नहीं दिया? लेसी कहती है, नहीं, क्या आपके पास इस कार का अडॉप्टर होगा? वो आदमी बोलता है, नहीं हमारे पास नहीं है। उस आदमी का बर्ताव बुरा था, फिर भी लेसी उसे 5 स्टार देती है ताकि वो आदमी भी उसे 5 स्टार दे। पर वो आदमी लेसी को ओनली 2 स्टार देता है, जो लेसी को बुरा लगता है। लेसी वहाँ खड़े हुए लोगों से अडॉप्टर के बारे में पूछती है, पर वो सब लेसी को मना कर देते हैं और इसके कारण अब लेसी परेशान और दुखी हो जाती है। लेसी अब सड़क पर पैदल चलते हुए गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है, पर उसकी रेटिंग अब 2.8 हो चुकी थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देना चाहता था। ऊपर से रास्ते में गाड़ी से जाने वाले उसे 1 स्टार दे देकर जा रहे थे। तो दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर की वजह से हो रहा था। जब किसी की रेटिंग कम होती है तो सभी लोग उसे कम रेटिंग ही देते हैं। जैसे गैस स्टेशन वाले, कार वाले, सभी लोग अब लेसी को 1 और 2 स्टार ही दे रहे थे, जबकि लेसी का बर्ताव सभी के साथ अच्छा था, पर उसकी रेटिंग कम थी। जब लेसी की रेटिंग 4 पॉइंट से ऊपर थी तो सभी लोग उसे 4 और 5 स्टार दे रहे थे, क्योंकि छोटे लोगों के प्रति लोगों का व्यवहार ऐसा ही होता है। अगर किसी की रेटिंग कम है तो उसने गलत व्यवहार किया होगा या गलत काम किया होगा, इसलिए उसकी रेटिंग कम है। यही लोगों की सोच होती है। लेसी अब रोड पर अकेली चल रही थी। तभी लेसी के पास एक ट्रक आकर रुकती है। उस ट्रक में एक लेडी होती है जिसका नाम स्यूजन होता है। स्यूजन की रेटिंग 1.4 थी। स्यूजन लेसी से कहती है, लगता है तुम्हें किसी ने लिफ्ट नहीं दी, यहाँ आ जाओ, घबराओ मत, मैं गुंडी नहीं हूँ। तब लेसी ट्रक में बैठ जाती है और वो स्यूजन की प्रोफाइल देखती है। स्यूजन पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली कैसे?
लेज़ी कहती है, मेरा बैड लक चल रहा है, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इस कारण मैं लोगों पर चिल्लाने लगी, तो उन्होंने मुझे डबल सजा दे दी। फ्यूजन कहती है, तो तुम्हें चिल्लाकर कैसा लगा? लेज़ी कहती है, मुझे गुस्सा आ गया था, बस मैं किसी तरह शादी में पहुंच जाऊं और अपनी स्पीच दे दूं, तो सब लोग भूल जाएंगे कि मैं 2.8 हूँ। वहाँ पर सब लोग 4.5 से ऊपर वाले लोग आएंगे और उन्हें मेरी स्पीच पसंद आई तो वो भी मुझे भर भर कर पॉइंट्स देंगे। मेरा बैड लक गुड लक में बदल जाएगा। तब स्यूजन बोलती है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह हुआ करती थी, मैं भी कभी 4.6 हुआ करती थी, स्टेटस के लिए जीना और ना कभी चैन से सो पाती थी। 8 साल पहले मेरे पति को स्टमक कैंसर हुआ, तब मैंने हर उस डॉक्टर और नर्स को जिससे भी मुझे मदद मिल सकती थी सबको 5 स्टार दिए, पर कैंसर स्टेटस की परवाह नहीं करता और कुछ महीनों बाद हमें एक कैंसर ट्रीटमेंट लेना पड़ा जिस पर हमारा सब कुछ दांव पर लग गया था। टॉम का स्कोर 4.3 था, पर उसका बेड किसी 4.4 वाले को दे दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद से मेरा जो मन होता है मैं लोगों को बोलने लगी और बिंदास होकर जीने लगी, और देखते ही देखते कब लोगों ने मुझे 2 पॉइंट के नीचे धकेल दिया पता ही नहीं चला। जो मेरे दोस्त थे उन्हें मुझसे हाथ मिलाने तक में भी शर्म आने लगी। सच कहूँ तो अब मुझे जिंदगी का मजा आने लगा है, जैसे बरसों पुराना बोझ कम हो गया हो। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरी तरह बिंदास हो जाओ। इस पर लेज़ी कहती है, माफ कीजिएगा पर आपकी एक अच्छी खासी जिंदगी हुआ करती थी जो अब नहीं है, पर मैंने तो अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे अपना स्टेटस बढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे हर हाल में ये रेस जीतनी है और आगे बढ़ना है। गाड़ी चलते चलते सुबह हो जाती है और स्यूजन लेज़ी को किसी एक जगह पर छोड़ देती है और कहती है, तुम्हें यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, मेरा यहाँ से रास्ता बदल रहा है। अच्छी स्पीच देना, मैंने तुम्हारे बैग में कुछ रखा है, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो 2 घूंट मार लेना। आगे लेज़ी एक पब्लिक टॉयलेट में जाती है और वहाँ अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसी टॉयलेट में कुछ लड़कियां आती हैं जो प्ले देखने जाने वाली होती हैं। लेज़ी को भी पोर्ट मैरी ही जाना था, इसलिए लेज़ी उन लोगों से बोलती है, मुझे पोर्ट मैरी जाना है प्ले देखने के लिए, मैं इस प्ले की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो वो ग्रुप लेज़ी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। ग्रुप की कुछ लड़कियां लेज़ी से उस प्ले के बारे में सवाल करने लगती हैं, पर लेज़ी उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। तभी लेज़ी को न्योमी का कॉल आता है और लेज़ी न्योमी से कहती है, मेरी बैंड बजी पड़ी है पर मैं वहाँ टाइम पर जरूर पहुँच जाऊंगी। न्योमी कहती है, प्लीज मत आना, मेरी बेइज्जती होगी। मेरी शादी में 2.6 वाले अलाउड नहीं हैं। मेरी शादी में सभी लोग 4.5 से ऊपर वाले हैं और उन्हें पता चले कि मेरी दोस्त की रेटिंग 2.6 है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। लेज़ी कहती है, पर तुम तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कह रही थी। न्योमी कहती है, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब तुम्हारी रेटिंग 4.2 थी। तुम ही बताओ, अगर वीआईपी गेस्ट के बीच कोई 4 पॉइंट से नीचे वाला गंवार आ गया तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मुझे मेरी रेटिंग बढ़ानी है और अगर तुम मेरी शादी में आई तो वो घटकर 4.5 से भी नीचे चली जाएगी। लेज़ी कहती है, तो क्या तुम्हें सिर्फ नंबर से मतलब है? न्योमी कहती है, बकवास मत करो, तुम्हें भी तो वीआईपी स्टार्स चाहिए थे ना, और भला इतने सारे वीआईपी तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? लेज़ी कहती है, अब तो मैं उन वीआईपी के स्टार्स लेकर ही रहूंगी, मैं वहाँ आकर स्पीच जरूर दूंगी। न्योमी कहती है, वापस चली जाओ, और ये कहकर फोन कट कर देती है। ये सारी बातें उस बस के लोग भी सुन लेते हैं और वो लेज़ी को बस के नीचे उतार देते हैं। तब लेज़ी स्यूजन की दी हुई ड्रिंक पीती है, जिसे पीकर उसे नशा सा चढ़ जाता है। वो सड़क पर चल रही गाड़ियों को लिफ्ट मांगने के लिए रोकती है और उन्हें गाली देने लगती है। उसी ब्रिज के नीचे कुछ लोग बाइक चला रहे थे। लेज़ी उनसे एक बाइक रेंट पर लेती है और फिर वो बाइक चलाकर न्योमी की शादी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है, इसलिए लेज़ी जंगल वाले रास्ते से जाने लगती है। वहीं जंगल में एक गंदे पानी के गड्ढे में लेज़ी गिर जाती है और पूरी तरह खराब हो जाती है। फिर वो अपने साथ लाए कपड़ों से उन कपड़ों को चेंज करती है और न्योमी की शादी में पहुंच जाती है और वहां जाकर लोगों के बीच माइक लेकर स्पीच देने लगती है। वहां बैठे सभी लोग लेज़ी को कम स्टार देने लगते हैं और न्योमी का हस्बैंड और उसके लोग लेज़ी को स्पीच देने से रोकने जाते हैं, पर लेज़ी लगातार बोलती रहती है और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, गालियां देने लगती है। और तो और वो न्योमी के पिछली लाइफ के संबंधों के बारे में भी उसी की शादी में बोलने लगती है। वहाँ बैठे सभी लोग लेज़ी को कम रेटिंग देते हैं, जिससे उसकी रेटिंग 1 पॉइंट से भी नीचे आ गिरती है। और अब वहाँ सिक्योरिटी वाले पहुँच जाते हैं और वो लेज़ी को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। आगे लेज़ी को जेल में डाल दिया जाता है। लेज़ी अपने सेल में थी
और उसी के सामने वाले सेल में एक आदमी भी था जो लगातार लेसी को देखकर हंस रहा था। लेसी उस आदमी को देखने और हंसने से मना करती है और उसे 1 स्टार देने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके हाथ में उसका मोबाइल नहीं था। लेसी उस आदमी पर चिल्लाती है तो वो आदमी भी लेसी पर चिल्लाने लगता है और उसे मोटी मोटी कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेसी उसे गाली देती है तो वो आदमी भी उसे गालियां देता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी सोशल मीडिया की अंधी दौड़ को दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया की लाइफ ही अब हमारी जिंदगी बनकर रह गई है। हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं और सोचते हैं कि वो कितने खुश हैं और हम भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे मन में हीन भावनाएं आने लगती हैं कि हम उनकी तरह कामयाब नहीं हैं, हम उनकी तरह खुश नहीं हैं, और इन सब में पढ़कर हम अपनी अच्छी खासी जिंदगी भी खत्म कर बैठते हैं। जो कुछ हमारे पास होता है वो भी खो बैठते हैं। इस कहानी से एक सीख ये भी है कि हम अपने स्टेटस के लिए जीने लगते हैं और दिखावे के लिए वो सब भी करने लगते हैं जो हम मन से नहीं करना चाहते, और इन सब में हम जिंदगी की सुख और शांति सब खत्म कर बैठते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी वेब सीरीज ब्लैक मिरर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 की, जिसका नाम है नॉज डाइव। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वेब सीरीज के और भी ज्यादा बेहतरीन एपिसोड्स एक्सप्लेन करें तो हमारी वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।